एक तरफ अजीत पवार की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अजीत पवार को मोदी के हनुमान बनने की सुर्खियां बन रही हैं, तो दूसरी तरफ पवार परिवार में सुलह की गुंजाइश भी देखी जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार के परिवार में एकता की अपील की गई है। रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार साथ मिल जाएं। सुनंदा पवार का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में अजीत पवार ने परिवार सहित शरद पवार से मुलाकात की थी और दोनों खेमों से एकता की आवाजें उठने लगीं। सुनंदा पवार ने कहा, एकजुट परिवार एक ताकत है। पवार परिवार की पीढ़ियां कई वर्षों से अच्छे और बुरे दोनों ही समय में एक साथ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और नेतृत्व को उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके बेटे पार्थ और रोहित पवार समेत परिवार के कई लोग शरद पवार को उनके 84वें जन्मदिन की बधाई देने इकट्ठा हुए थे। यह जन्मदिन समारोह नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर आयोजित किया गया था। सुनंदा पवार ने कहा कि उन्हें परिवार की एकता के इस प्रदर्शन में कुछ भी राजनीतिक नहीं दिखता। एनसीपी अजित पवार गुट के पुणे शहर प्रमुख दीपक मानकर ने भी कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आम भावना है कि दोनों गुटों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अजित पवार और शरद पवार के हाथों में है। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा है कि अगर प्रतिद्वंदी गुट एक साथ आते हैं तो इससे संगठन मजबूत होगा। गौरतलब है कि अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी नेताओं का एक गुट शरद पवार की पार्टी से अलग होकर 2023 जुलाई में शिंदे सरकार में शामिल हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार को देने का फैसला किया, जबकि शरद पवार के गुट वाली पार्टी का नाम एनसीपी एसपी रखा गया। इस विभाजन के बाद दोनों गुटों में कड़ी प्रतिद्वंदिता रही और दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी हुई। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी का पलड़ा भारी रहा, जबकि विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी एनसीपी का पलड़ा भारी हुआ। मगर अब चाचा भतीजे में सुलह की गुंजाइश तलाशी जा रही है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।